बोले चलो ठीक है। चलो नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। कौन सा नया टॉपिक है? क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक भैया, देखो भैया, जैसा नाम वैसा काम। देखिए सुनिए, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा। ठीक भैया, ठीक, क्लास 10th का मैथ्स का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक, सुनिए इधर देखिए तो भैया, इधर थोड़ा लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, इधर। चलिए सुनिए, लीनियर, लीनियर से आप क्या समझते हैं? लाइन। पेयर का मतलब होता है दो, लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें x और y आपके दो एक्सिस होंगे ही। ठीक, और ये याद रखिएगा, पावर हमेशा क्या होगी? 1। तो अगर मान लीजिए आपके सामने पेयर का मतलब क्या हो गया? दो। तो मान लीजिए आपकी दो लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए आपके सामने ये दो लाइन लिख दिया, तो आपको पता है, मान लीजिए ये आपकी लाइन L1 है और ये आपकी लाइन L2 है। मानते हो इस बात को? दो लाइन है, तो दो लाइन के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? व्हाट कैन यू टेल अबाउट दिस, मतलब टेल मी अबाउट दिस। बहुत सही भाई। दो लाइन है, दो लाइन के बीच में तीन रिलेशन हो सकता है। पहला, या तो मान लीजिए L1 है, ये L2 है, दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हो, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, और या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक, इस लाइन को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। और इसको क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट या कोइंसाइड लाइन, कोइंसिडेंट। ठीक भैया, कोई समस्या? ठीक है भैया, बोलो। चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, अब ये जान लो, ये इसकी इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, और इसकी इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, ये पहचानने का तरीका याद रख लीजिए। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2। ठीक, लाइन पैरेलल कब होगी? जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कोइंसिडेंट कब होगी? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तब आपकी लाइन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट हो जाएगी। समझ गए? अब एक चीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने कॉमन हैं? एक, दोनों दोनों लाइन में एक ही चीज तो कॉमन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन? वन, वन सॉल्यूशन। वन को क्या कह सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? बोलो। ठीक, अच्छा, इसमें देखिए कुछ चीज कॉमन दिख रही है, तो नो सॉल्यूशन। और इसमें देखिए सब कॉमन दिख रहा है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो निष्कर्ष आपका ये निकलता है कि अगर आपसे बोला जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू, इस पे ही क्वेश्चन कराएंगे, पहले कहा जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, तो आप क्या सॉल्व करेंगे? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू नो सॉल्यूशन, इंटरेस्ट इनफाइनाइट मेनी। अगर आपसे सिर्फ बोला जाए कि हैव सॉल्यूशन, तो हैव सॉल्यूशन का मतलब आपके कितने केस? दो, एक ये और एक ये। समझ गए भैया? बोलो। जैसे आपसे सिर्फ कह दिया जाए कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ भाई? यूनिक भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। चले आगे बढ़ा जाए। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम। ये फटी सी किताब देख लेते हैं, जिसका नाम है द ग्रेट आर डी शर्मा।
चिथड़े उड़ गए हैं इसके। बेस्ड ऑन 10+2 पैटर्न ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपको आता है कि भैया नेचर बताइए। नेचर का मतलब बताइए कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। ये कौन सा गाना है यार, बड़ा अच्छा लगता है? नहीं है, बड़ा अच्छा गाना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक, आपने छाप लिया। चलिए टीवी थोड़ा तेज चल रहा है, भाग चला जाएगा, चल के भाग जाएगा तो। एक दिन गया मैं, गार्ड से पूछा, मैं कहा एटीएम चल रहा है? कह रहा नहीं भैया खड़ा है। क्या भाई तो मैं कहा हाउ कैन यू से दैट इज खड़ा स्टैंडिंग इन पोजीशन? हो सकता है लेटा हो या बैठा हो सकता है बैठा हो भाई, खड़ा ही क्यों है? हाँ? चलो चलो स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन करते रहिए थोड़ा तेजी से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम 6x। चलिए कहा गया है किस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूं, दूसरा आप करेंगे थोड़ा तगड़े तगड़े। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या था यार? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई समस्या? तो ये बताइए a1 क्या है? ये है a1, ये है a2, ये है c1, सॉरी a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू 6, डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 1, -1 लिख दीजिए, और b2 की वैल्यू कट गया, बोलो 2k डज नॉट इक्वल टू, तो k डज नॉट इक्वल टू, तो 3 को छोड़कर k की कोई भी वैल्यू होगी सबके लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? तो आंसर क्या पूछा था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k डज नॉट इक्वल टू 3 नहीं है आंसर, एक्सेप्ट 3 ऑल द रियल वैल्यू ऑफ k है। समझ गए? बोलो बोलो। अगर आपसे बोला जाए k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो 3 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब यहां से करिए थोड़ा, 4x प्लस के वाई बराबर 10, इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। चलिए माना तेरी सूरत है। जी हाँ 6। चलो तो क्या होता है इन्फिनाइट? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है, b2 क्या है k, c1 क्या है 5, और ये कितना है? किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2k, और ये 3 चौक 12। अगर एक क्वेश्चन मेरा, अगर 3 चौक 12 तो 4 3 12 क्यों? 3 चौक 12 अच्छा
मान लो 2 3 6 तो 3 दूनी 6 क्यों? दो चीज का सेम आंसर हो सकता है क्या? हैं? अच्छा, चलो काट काट दिए, 6 हो गया, समझ गए? बोलो। चलो अच्छा, तुमको 1 2 सेकंड दिया, आंसर जो बताएगा उसको शाम को मेरी तरफ से 1 समोसा, ठीक? मतलब 2 सेकंड में देना है, ठीक? 17 ठे बस हो गया। 106, अरे वाह, लीजेंडरी आंसर। 36 यार, ये भगवान। चलिए, नो सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, नो सॉल्यूशन, जल्दी से निकालिए फटाक से। कैसे निकालिए? फटाक से, फटाक से, फटाक से। अच्छे अच्छे ना लिखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें 2 आंसर आएंगे मेरे भाई, याद रखना। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 मतलब 1/5 बराबर 2/k डज नॉट इक्वल टू -3/7। ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये डज नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k बराबर 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2/k डज नॉट इक्वल टू -3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई 14, ये हो गया -3k, k बराबर -14/3 डज नॉट इक्वल टू। तो आंसर 2 होगा, k इज इक्वल टू 10 और k डज नॉट इक्वल टू। चलिए समझ गए? आई होप अब आपको आने लगा हो। अब थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। एडवांस मतलब आईआईटी एडवांस नहीं, सिर्फ नॉर्मल बोर्ड वाले। चलो यहाँ से अब आपका स्टैंडर्ड शुरू होगा थोड़ा सा, ठीक? 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और a + bx + 2a - by बराबर 21। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से, कर रहा है ना तू, देख रहा हूं मैं, हैं? बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कह दूंगा, कह दूंगा। जल्दी करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 8 तारीख को एयर शो देख के जाइए, नहीं देखने जाइए। b बराबर 1, a बराबर 5। बहुत क्या है, दूर है। भीड़ से क्या होता है, हवा में कौन भीड़ रहती है, हवा में उड़ के देखना है। b = 1, a = 5, एक आंसर। लेट मी चेक ब्रो। चलिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सुनो। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? हाँ चलिए, 2/a + b इज इक्वल टू 3/2a - b इज इक्वल टू 7/21। बोलो, एक बार आप इसको इसके साथ करिए, एक बार इसको इसके साथ करिए। अब कह दीजिए ये कैसे पता चला? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को ही कर दीजिए। चलिए इन दोनों को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2/a + b है बराबर 3/2a - b। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4a - 2b, 3a + 3b। बोलो, इधर आया 4a में से 3a गया, a बचा, इधर गया तो ये हो गया 5b। a बराबर कितना आ गया? 5b। अब इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3/2a - b बराबर 7/21। 21 1/3 बस
3 3 जा 9 बराबर 2a माइनस बी। ए की जगह क्या रख दिए 5b, ए की जगह रख दिए 5b, तो ये हो गया 9 बराबर 10b, 10b में से एक बी गया 9b, b बराबर 1, तो जब b बराबर 1 आ गया उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 1 बराबर 5, ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई 1। कोई समस्या, मन में किसी भी प्रकार का भय संशय शंका? किस चीज की छुट्टी? चलिए 3x 8 को हमारी कोचिंग में छुट्टी रहेगी, 8 को जो भी है आप जाइए आराम से एयर शो देखने के लिए। पढ़ाई से आगे भी कुछ चीजें होती हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब, अच्छा हाँ एक चीज मैं बताना बल छोड़ गया, एक चीज भूल गया। अगर आपका दो लाइन ये है, ये थी ठीक, ये इंटरसेक्टिंग थी, ये पैरेलल, ये कोइंसिडेंट, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकल रहा था, इसमें भी कुछ सॉल्यूशन निकल रहा था, तो ये वाला केस और ये वाला केस, ये और ये आपका क्या कहलाएगा कंसिस्टेंट, और ये आपका क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो जब कभी कहा जाए इनकंसिस्टेंट, ठीक, तो जब कभी कहा जाए इनकंसिस्टेंट तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए पैरेलल, ठीक। तो आप ये क्या कुल मिला के आपको क्या शो करना है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट आपके कौन से होंगे, दो टू, एक वो यूनिक और एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से, के क्या चलो देख लेते हैं क्या है, 2 और 3/2 k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 बराबर 1/2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, इधर गया तो ये k हो गया, ये उधर गया तो ये कितना हो गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, इधर गया तो k डज नॉट इक्वल टू, इधर गया तो -2, आंसर समझ गए, बोलो। चलिए बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2ax प्लस a प्लस बी वाई बराबर 28 कहा गया इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b, रिलेशन निकालिए, a और b के बीच में रिलेशन निकालना है कब, जब ये इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। 4 पार्ट में ये वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, पहले पार्ट में आपका ये होगा, दूसरे पार्ट में आपका वो वाला क्या नाम उसे क्या कहते हैं, नहीं अरे सॉल्विंग वाले 3 मेथड है ना, 4, कितने मेथड है आपके सिलेबस में इस बार, 3, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन 2 एक दिन में हो जाएगा, टोटल कितने 5 है, इक्वेशन रिड्यूसिबल ग्राफ कहाँ 5 हैं, कितने हैं टोटल 4, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया है, हाँ ग्राफिकल है। तो आपका देखिए एक एक दिन में आपका 3 वीडियो, मतलब देखिए टोटल 3 क्लास में बननी है आपकी ये वो पूरी क्लास। एक ये टॉपिक जो चल रहा है जिसमें सिस्टम नेचर बताना, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये सब दुनिया भर का। दूसरा सॉल्विंग, सॉल्विंग में तीनों मेथड एक दिन में सीख लेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल। और तीसरे वीडियो में इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले, जिसमें मतलब कुछ स्पेशल क्वेश्चन जैसे बोट एंड स्ट्रीम ये सब वाले। ठीक, अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम सबके एक एक टाइप के। चलिए बताइए आंसर। ए और बी में रिलेशन निकालना है। हाँ हाँ, ए और बी में रिलेशन निकालना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग भैया। रेशियो में क्या? हाँ तो ए इज इक्वल टू 2 बी, बी इज इक्वल टू 2 ए, और उसके बाद 2 इक्वल टू 3 है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक वैल्यू पता है क्या रहेगी, रिलेशन बता रहा हूं 1:2, रेशियो नहीं बताना, रिलेशन बताना है। चलिए रिलेशन भी, रेशियो भी एक देखा जाए, हाँ रेशियो भी एक टाइप का रिलेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 2/2a बराबर 3/a प्लस बी बराबर 7/28, कट के कितना हो गया 1/4। ठीक, लिख देते हैं, इसी में आ जाएगा रिलेशन ये दोनों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ये हो गया 2a प्लस 2b, और 3 2 जा 6 है, ये इधर गया तो ये हो गया 2b बराबर 4a, ये कट के कितना हो गया 2, तो b बराबर 2 है आंसर। समझे, यही तो रिलेशन तो है। चलिए आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कठिन क्वेश्चन दिख जाए तो मजा आ जाए। ग्राफ वाला 10x ग्राफ वाला बता तो रहे हैं। धनराज क्या नाम है, बढ़िया नाम, धन के राजा हैं क्या वो? इनफिनाइट छोड़ दिए क्या? निकाल दिए, कहे संभाल नहीं पा रहे थे। क्या बच्चों क्या संभालना, गोदी ले खिलाना तो क्या बच्चों हैं? मार खाओगे और क्या, गलत बात। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। इनफिनाइट मेरी सॉल्यूशन जल्दी से, तब तक मैं और क्वेश्चन ढूंढ लूं। ये हो गया, सॉरी, छींकने पे सॉरी क्यों बोला जाता है? मेरी छींक, लोग ठांसने के बाद सॉरी नहीं बोलते, छींकने के बाद सॉरी बोलते, गलत बात। हाँ चलिए ये एक्सरसाइज भी मिल गई, इसमें से क्वेश्चन कितना आ गया। इसकी खूब प्रैक्टिस करे रहना भैया, 10 12 15 क्वेश्चन आज करवाएंगे, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट कंफर्म बता रहे। देखो टोटल आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, एक यहाँ से कंफर्म में आना है, कंफर्म का मतलब कंफर्म, एक ग्राफ से, हाँ ग्राफ से भी आ सकता है क्योंकि आजकल विजुअलाइजेशन का जमाना है। चलिए क्या आया, 10/20 बराबर 5/10 बराबर -k-5 अपॉन -k, माइनस से माइनस खत्म। बोलो इसको लिख सकते हैं 1/2
इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 बराबर k माइनस 5 अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2k माइनस 10, 2k माइनस 10 ये इधर गया तो माइनस के बराबर माइनस 10, के बराबर 10। आंसर चलिए थोड़ा तेजी से करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9, p प्लस क्यू एक्स प्लस 2p माइनस क्यू वाई बराबर 3, p प्लस क्यू प्लस 1, वही इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, हल्दी 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 करिए, हल्दी हल्दी। क्या निकालना है? पी और क्यू की वैल्यू। हाँ इधर दूसरा क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, a माइनस 1x प्लस 3y बराबर 2, 6x 1 माइनस 2by बराबर 6। इसमें भी वही सेम है, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन ए और बी की वैल्यू निकालनी। कितना आया? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो देखो देखो भैया, इसको लिख सकते हैं आप क्या, 2 अपॉन पी प्लस क्यू बराबर 3 अपॉन 2p माइनस क्यू बराबर 9 अपॉन 3 p प्लस क्यू प्लस 1, ये है। इससे ये कट गया, 3 हो गया। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2p माइनस क्यू बराबर 3 अपॉन p प्लस क्यू प्लस 1। 3 से 3 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो p प्लस क्यू प्लस 1 बराबर, ये इधर गया तो 2p माइनस क्यू। ठीक, कहाँ क्यू क्यू खत्म, ये इधर जाएगा तो माइनस p, ये उधर गया, हाँ बोलो, ये उधर गया तो ये हो गया माइनस 2q माइनस 1, तो माइनस से माइनस इधर माइनस कॉमन ले ले तो p बराबर क्या आ गया, 2q प्लस 1, पहला इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन p प्लस क्यू बराबर 3 अपॉन 2p माइनस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4p माइनस 2q बराबर 3p प्लस 3q। ठीक, ये इधर गया तो ये हो गया p, ये उधर गया तो 5q, और p की वैल्यू कितनी है, 2q प्लस 1 रख दिया, 2q प्लस 1 बराबर 5q, ये इधर गया, ये हो गया 3q बराबर 1, तो q बराबर कितना आ गया, 1/3, उठा के यहीं पे पुट कर दीजिए तो p बराबर 2 इंटू 1/3 प्लस 1, तो 2/3 5/3 आंसर। p की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। चलिए समझ में आया, बोलो। 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वो है, माना तेरी सूरत है कुदरत के, ए बराबर एक आंसर आ गया, a बराबर 1 और b बराबर -4। चलिए देखते हैं, आपका इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है तो a माइनस 1 अपॉन 6 बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 2b बराबर 2 अपॉन
6, 2/6 को क्या लिख सकते हैं 1/3। इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/1 माइनस 2b बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 बराबर 1 माइनस 2b, ये इधर गया तो 8 बराबर -2b, तो b बराबर कितना आ गया -4। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं इसको और इसको, तो a-1/6 बराबर 1/3, ये हो गया 2। तो a बराबर कितना आ गया 2 उधर गया और 1 इधर गया, तो 2 + 1 3। बोलो क्या भैया ये कैसे आया? हाँ अब मिटा दिया, पूछ रहे हो कैसे आया। 3 आया तुम्हारा। अच्छा ये यहाँ के तरफ हो जाएगा। चलो 2x + 3y बराबर 7 और 2ax + ay बराबर 28 - by। हाँ चलिए इन्फिनाइट मीन्स इन्फिनाइट सॉल्यूशन सॉल्व करिए। नहीं सब वही है और क्या, मेन है कि देखिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए ना, जितने भी कठिन क्वेश्चन है सब कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट देखिए, जो चीज पता है जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता है कि हाँ आना ही आना, तो उसकी डेली प्रैक्टिस करो ताकि सीधा जाके एग्जाम में बस छापना रहे। ढूंढो ये क्वेश्चन जाके एग्जाम पेपर हुआ कहाँ छिपा है। कितना है? हाँ ए बी और वाई 3 मतलब हो दिया। कहाँ ए और बी ही तो है। बी वाई भी तो तीन में आपने वाई लिखा है। हाँ तो क्या दिक्कत है, सही तो है। अरे रुक जाओ। क्या समस्या है? एक वैल्यू 3, एक वैल्यू 7। ये क्वेश्चन आप अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले शायद कर चुके हैं, 28/7 और 28 वाला यही तो है। अरे भाई देखिए इसको, अच्छा एक चीज बताइए, y को एक साइड कर लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं +by बराबर 28। y कॉमन ले लिए तो यहाँ से a + b बराबर हो गया और 2ax, और ये हो गया 28। ये अब आपका इक्वेशन बन गया। समझे नहीं समझे? एक ही क्वेश्चन तो है। अरे बी वाई था -by था, इधर लाओगे तो by हो जाएगा। y कॉमन ले लिए a + b, अब आपका बन गया दो इक्वेशन दो वेरिएबल। क्या लिखोगे 2/2a बराबर 3/a + b बराबर 1/4। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले तो किए हो, बोलो याद नहीं है क्या? याद करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर यहीं से कहानी खत्म करते हैं इस टॉपिक की। 2x - 2a + 5y बराबर 5। 2b + 1x - 9y बराबर 15। भाई इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन। वो गाना सुने हो कि नहीं, कबूतर जा 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 कबूतर जा। आज कल के कबूतर भी बहुत खुश हो गए हैं। हमारे सामने ही कबूतर बहुत दुष्ट है। चलो के बराबर ए बराबर 1, एक आंसर आ गया -1। ए बराबर -1, बी बराबर 5/2 आंसर आ गया। चलिए ठीक है देखते हैं
2 अपॉन 2b प्लस 1 बराबर माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो लिख रहे 2a प्लस 5 अपॉन 9 बराबर 5 अपॉन 15 मतलब 1 अपॉन 3। एक बार इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक बार इन दोनों को। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 2a प्लस 5 अपॉन 9 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ये हो गया 3, ये हो गया 2a प्लस 5 बराबर, एक उधर गया तो ये हो गया 3, तो 2a बराबर इधर गया तो -2, a बराबर -1। तो आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 2b प्लस 1 बराबर 2a प्लस 5 अपॉन 9। एक ही जगह रख दोगे -1 तो ये हो जाएगा -2, और ये कितना हो गया 3, ये कट के हो गया 1/3। 2b प्लस 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 6, 2b बराबर उधर गया तो 5, b बराबर 5/2 आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, चमचमाता लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, वरना बद्दी छाड़ दी जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, सत श्री अकाल। और एक और सयोनारा, सयोनारा, सयोनारा।